गांधी चंपारण से 1917 में निकले। गांधी ने 1919 के सामने जो जलियांवाला बाग था उसकी त्रासदी को उन्होंने देखा। उनके सामने एक सवाल खिलाफत मूवमेंट का आया, वो खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। उनको एहसास था कि ये देश धर्म आधारित देश है, इसमें हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, तो जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होंगे तो शायद हम इस बात को पूरी तरह ना कर सकें। हमारा ये कहना था कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली उनके साथ आए। उसके बाद वही मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, गांधी और मोतीलाल नेहरू बाबा खड़ग सिंह के पास गए 1920 में। वो मीटिंग हमारे लिए बहुत महान है, जिसकी याद हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और ख़ास तौर पर सिखों को। मोहम्मद अली जौहर के ये शब्द आज भी हमारे मन में और वो अंकित हैं, जब मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि खालसा जी की मीटिंग थी, सारे सिख थे, खालसा जी, हो सकता है हमारे बुज़ुर्गों ने आप पर ज़्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें। आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी इस देश को आज़ादी मिल सकती है, और ये आज़ादी तभी हम अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पा सकते हैं। नतीजा वो एक ताकत थी, वो एक हिम्मत थी जो आप सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, और 1947 में हम आज़ाद हो गए। पर उस 1947 की त्रासदी आज भी हमारे दिलों में, दिल दिमाग में वैसी के वैसी घर की हुई। 10 लाख से ऊपर, कहीं तो 20 लाख है, और पंजाब और बंगाल का बंटवारा, और किसी का बंटवारा नहीं हुआ। नतीजा हम लोगों ने भोगा है, हम उस हालात से निकले हैं। पर एक बात जो मैं, क्योंकि कुरैशी जी के सामने से मैं इसलिए पहले आ गया, उनके सामने एक बात मैं कह दूं। हमारे सामने एक सवाल था कि गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने सिख और मुस्लिम के साथ कुछ समझौते किए थे, कुछ आश्वासन दिए थे। शायद वो आश्वासन आज के हालात में, जिस हालात में हमने 1984 को देखा है, इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें उन्होंने कहा कि ये गांधी के ही शब्द थे, द कांग्रेस एश्योर्स द सिख्स दैट नो सॉल्यूशन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction. That was the reason why we were stand equal with the Congress and with this system कि हमें आज़ादी मिले, और उसके कारण हमें आज़ादी मिले, ये कारण था। दूसरा उन्होंने कहा, I ask you to accept my word and the resolution of the Congress that it will not betray a single individual. पर जो 75 साल से हमने देखा है, जो 75 साल का इतिहास हमारे सामने है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। एक बात और मैं कह दूं, मैं सरदार हुक्म सिंह जी और लोकसभा के स्पीकर रहे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इसलिए मैं कुछ बातें इसलिए उनके सामने रख रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो सरदार हुक्म सिंह जी का था, तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया। ये नहीं था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करना चाहते थे। सरदार भूपिंदर सिंह मान और सरदार हुक्म सिंह दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, और बाद में सरदार हुक्म सिंह जी लोकसभा के स्पीकर रहे, और उसके बाद वो गवर्नर रहे राजस्थान के। उनके एक शब्द हैं, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सके, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। आज 75 साल के इतिहास में यही हमारे सामने आया कि पहले सिख टारगेट हुआ, उसके बाद मुस्लिम टारगेट हुआ। आज जिस हालात में हम हैं, उन बातों को समझना चाहिए। ये जो आज का मीटिंग है, ये जो आज की बैठक है आपके सामने, इस हालात को सामने रखे हुए हमने कहा कि जून 84 अगर ना हुआ होता तो 1992 ना होता, अगर 1992 ना होता तो 2002 भी ना होता, अगर 2002 ना होता तो आज के हालात भी ना होते जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात और कह दूं, सवाल इसमें ब्लू स्टार ऑपरेशन किसने किया, किसने करवाया, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल कांग्रेस और बीजेपी का, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। सवाल हमारे माइंडसेट का है। सवाल हमारे अंदर जो नफरतें पैदा हुई, जो हमारे अंदर से जो दूरियां पैदा हुई, सवाल उनका है। हमें एड्रेस उनको करना चाहिए जो हालात आज हमारे सामने हैं। इसको कैसे किया जाए, मैंने एक बात, एक सवाल और उठाया था, और वो भी मैं आपके सामने, उनके आने से पहले मैं एक बात और कह दूं। आज मुझे खुशी है कि इकबाल अंसारी जी भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं,
तो वो भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत, इसलिए मैंने इस मीटिंग को इस ढंग से नहीं कि हम बहुत लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए ताकि सिखों को और इन बीच में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ये बात तो जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम सोचते क्या हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस हालात में हमने हिंदुस्तान का नारा लगा, जो पंजाब का पार्टीशन हुआ, जो पंजाब का पुनर्गठन हुआ, किस हालात से हुआ, किस हालात से गुजरे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही सारे काम हो गए थे। इस हालात से जब कौमें गुजरती हैं उनके क्या हालात होते हैं, हमने देखा है कि किस तरह उन लोगों के बीच में जिसके गले में टायर डल रहे थे, जिनकी दुकानें जलाई जा रही थी, यहीं एक यहाँ से 25 किलोमीटर की जगह होगी होंद, चिल्लड़ होंद कहा जाता है, 62 आदमियों को जिंदा जला दिया गया। कभी किसी ने सोचा है, कभी किसी ने एहसास किया होगा कि ऐसी कौम जो कौम देश के साथ खड़ी रही, जिस कौम ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उस कौम के साथ ये हालात पैदा हो जाएं तो क्या हालात होंगे, उनके मानस में क्या जाएगा, ये सवाल उठा। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात रेफरेंस देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात हमें समझनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहने लगे, और जो आज नोमानी जी ने बात उठा दी है, शायद पूरे मीडिया में नोमानी जी की बात इस समय पूरी की पूरी वायरल हो रही है, जो सजाद नोमानी जी की बात वायरल हो गई है। वो क्यों कहा उन्होंने कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ पर मरूंगा हिंदू नहीं। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिबेट है सरदार हुकम सिंह और सरदार हुकम सिंह के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो डिबेट समझने वाली है कि सरदार हुकम सिंह जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में सवाल क्यों खड़े हुए। वो सवाल ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आर्टिकल 25 ड्राफ्ट किया तो उसमें लिखा कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, पर हिंदू को डिफाइन नहीं किया। बौद्ध, जैन एंड सिख तो तीनों ही उस विचारधारा के, उस वैदिक परंपरा के खिलाफ खड़े हुए, तो वो कैसे बन गए। तो डॉक्टर अम्बेडकर से हमारा सवाल था कि आपने सिख को बीच में कैसे इंक्लूड कर दिया। सिख को भी आपने हिंदू डिक्लेयर कर दिया, बौद्ध को भी आपने हिंदू डिक्लेयर कर दिया, और जैन को भी आपने हिंदू डिक्लेयर कर दिया। ये कौन सा रास्ता आपने। और इसी का कारण जो पीछे 1982 में हुआ, जिसकी बात ब्लू स्टार ऑपरेशन में हुई, तो उसका कारण था जब एशियाड हुआ और प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के प्रधान थे, वो बंगला साहब आए, उन्होंने धारा 25 को फाड़ा। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि धारा फाड़नी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस धारा का, उस आर्टिकल 25 को रीडिफाइन किया जाए कि हिंदू कौन है। हम हिंदू का जैन के साथ, हिंदू का बौद्ध के साथ, हिंदू का सिख के साथ, हिंदू का मुसलमान के साथ, हिंदू का ईसाई के साथ, ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कैसे ख़त्म होगा, ये नफ़रत की दीवार कैसे ख़त्म होगी, ये सवाल आज हमें सोचना है। इसलिए मैं आपके बीच में आया। हमें ये सोचना पड़ेगा आज हम कहाँ खड़े हैं। 75 साल बीत गए इस आधार को हम देखते हुए, इन हालातों को देखते हुए। हमने देखा है 2002 भी देखा, 1984 भी देखा, और बाद के आज के भी हालात देख रहे हैं। जिस हालात में कौमें गुजरती हैं, ख़ासतौर से सिख और मुस्लिम उस हालात से गुजर रहे हैं। मैं जो एक बात लास्ट में कह के ख़त्म करता हूँ। सरदार हुकम सिंह जी ने 1973 में जब बिट्रेयल विद द सिख्स एक आर्टिकल ट्रिब्यून में छपा, एक बात उन्होंने कही कि जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा हैं, इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को कभी खतरा नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी मुस्लिम और सिख की है, और उन सेकुलर हिंदूज़ की है जो अपने आप को इस देश के लिए समर्पित समझते हैं। हम सब की ड्यूटी है कि इस देश का सेकुलरिज्म मेंटेन रहे और बना रहे, तभी ये देश भारत है और भारत को भारत बना रहे। इतना ही मैं कहना चाहता था।